नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र विज्ञान का दूसरा अध्याय। कौन सा? दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मापक यंत्र और पैमाने, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल्स। तो दोस्तों यह अध्याय यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर साल सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे विभिन्न भौतिक राशियों को मापा जाता है, कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं और उनके मापन की इकाइयाँ क्या होती हैं। तो दोस्तों हमारा लक्ष्य रहेगा कि आप केवल रटे नहीं बल्कि समझकर और याद रखकर एग्जाम में तुरंत रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2, मापक यंत्र एवं पैमाने। तो दोस्तों लिखा है नोट्स में हम देखते क्या है, विभिन्न वैज्ञानिक, क्या लिखा है, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग। तो देखते हो उपकरण क्या है और प्रयोग क्या है। ठीक है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है, मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। किसमें उपयोग होता है? विमानों में प्रयोग होता है अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है, मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। एमीटर किसमें प्रयोग होता है? विद्युत धारा मापक यंत्र है। एमीटर क्या है? विद्युत धारा मापक यंत्र है। एनीमोमीटर आपका वायु वेग मापी है। ठीक। एंटीनोमीटर आपका सौर विकिरण मापक यंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। एटमोमीटर आपका वाष्पीकरण मापक यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। ऑडियोमीटर क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है। आगे देखते हैं। बैरोग्राफ आप देखेंगे वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापक यंत्र है। ठीक है। कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग क्या है? निरंतर मापन। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। कैलिपर्स में आप देखेंगे वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलिपर्स क्या है? वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र। कैलोरीमीटर क्या है? पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ में क्या है? हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। कार्डियोग्राफ क्या है? हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर का। अब देखते हैं कैलोरीमीटर। क्या लिखा है? कोलोरीमीटर जो होता है रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। कौन सा? कोलोरीमीटर। अब देखते हैं कैथेटोमीटर क्या है? ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र है। क्रायोमीटर क्या है? एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। क्रायोमीटर क्या होता है? एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है? एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अब है क्रेस्कोग्राफ क्या है? पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। डिलेटोमीटर क्या है? पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण है। अब देखते हैं डीप सर्किल क्या होता है? इस यंत्र की मदद से, किसकी मदद से? डीप सर्किल की मदद से किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात किया जाता है। डीप सर्किल से क्या होता है? इसकी मदद से किसी स्थान के नतिकोण के मान का ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। अब देखते हैं डायनेमोमीटर क्या है? बल आघूर्ण या शक्ति मापने वाला उपकरण है। फिर देखते हैं
इंसिफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम में क्या है, ग्राफ क्या है, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ क्या है, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण है। एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण, क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फायदोमीटर। फायदोमीटर सागर की गहराई मापने की युक्ति है। फायदोमीटर क्या है, सागर की गहराई मापने की युक्ति है। फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर क्या होता है, चुंबकीय प्रवाह मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मापक यंत्र। फ्लक्स क्या है, चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर क्या है, ग्रेवी जो होता है ग्रेविटेशनल से बना है, मतलब गुरुत्वीय होता है, ठीक है। वही आगे देखते हैं, ग्रेविमीटर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। जायरोस्कोप। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है, द्रवों अर्थात जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर देखते हैं, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन क्या है, अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है, हाइड्रोफोन। अब देखते हैं हाइग्रोस्कोप क्या होती है। हाइग्रोस्कोप क्या है, वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हिप्सोमीटर, दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण क्या है, हिप्सोमीटर। अब देखते हैं काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या है, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे कि रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण क्या है, क्राइमोग्राफ। अब देखते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टो बना है लैक्टिक से। लैक्टिक जो होता है वो दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर क्या है, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का दूध के आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण क्या है, लैक्टोमीटर। अब देखते हैं लक्स मीटर। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है। अब देखते हैं लिसीमीटर। लिसीमीटर क्या है, वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। लिसीमीटर क्या है, वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। आगे देखते हैं मैग्नोमीटर। क्या दिया है, मैग्नोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा मापन करने वाला उपकरण। मैग्नोमीटर क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण। अब देखते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है, द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम क्या है, माइक्रोटोम ऐसा यंत्र जो आणविक छड़ी निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, क्या है, माइक्रोटोम। अब देखते हैं नेफोस्कोप। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। पेरिस्कोप ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में सामर्थ्य बनाने वाला उपकरण। इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी में क्या लिखा है, इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। अब देखते हैं फोनोग्राफ, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र।
पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? पोटेंशियोमीटर क्या है? किसी सेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मापन करने वाला उपकरण है। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। अब देखते हैं पायरोहीलियोमीटर, पायरोहीलियोमीटर क्या है? सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। अब देखते हैं पायरोमीटर, पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेन गेज, रेन गेज क्या है? वर्षण में क्या है? वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण। इसे यूडोमीटर, प्लूविडोमीटर, क्या लिखा? प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रेन गेज को। अब देखते हैं रेडियोमीटर, रेडियोमीटर क्या है आपका? रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र क्या है? रेडियोमीटर। फिर है रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर में क्या है? रिफ्रैक्टोमीटर क्या? अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र। सेलेनोमीटर, सेलेनोमीटर क्या है? किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण। सोलेरीमीटर में, सोलेरीमीटर क्या है? सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र। सेक्रीमीटर, सेक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट क्या है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर क्या है? रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अब देखते हैं स्टेथोस्कोप, हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र। स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। आगे देखते हैं टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या है? वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। अब देखते हैं विक्टोमीटर में क्या है? किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र विस्कोमीटर कहलाता है। विंडवेन पवन की दिशा मापक यंत्र। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर क्या एक देखते हैं। सोनार निम्नलिखित, क्या लिखा है? सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो इस किसके लिए होता है? नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। देखते हैं आंसर क्या है? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आकृति की पराश्रित तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सोनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? पराश्रय तरंगों का। किसका उपयोग करते हैं? पराश्रय तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता, क्या लिखा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम लोग किसको नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, अब देखते हैं एनीमोमीटर।
अभी हम लोगों ने एनीमोमीटर के बारे में ऊपर पढ़ा। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो किसका? पवन वेग का। पवन वेग का मापन किया जाता है किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु की गति का मापन किया जाता है। वायु की गति का मापन किया जाता है, अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, एनीमोमीटर द्वारा वायु की चाल का मापन किया जाता है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा। टाइकियो, क्या लिखा है? टाइकियोमीटर द्वारा दाबांतर, तो ये क्या है? गलत है। पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप। पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप। इसमें टाइकियोमीटर क्या है? टाइकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत। चलिए इसका हम लोग आंसर ही देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? सी, सुलेमित नहीं है। देखिए, टाइकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से जो विद्युत धारा है निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। देखिए, एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर जो है कि सेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, वोल्ट मीटर, विभवांतर। वोल्ट मीटर, विभवांतर, ये सही है। एमीटर जो होता है विद्युत धारा मापक यंत्र है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। ठीक। गैल्वेनोमीटर क्या है? विद्युत प्रतिरोध, ये क्या है? गलत है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बल्कि देखिए ये क्या है? इसमें डी होगा ऑप्शन। देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण, एक संवेदनशील क्या है? उपकरण है जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के। तो पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप के मापन का यंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सी से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। निम्नलिखित संयंत्रों में क्या लिखा है? निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पायरोमीटर। ये हो जाएगा पायरोमीटर। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जा सकता है या कहा जाता है? क्या लिखा है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, विकिरण तापमापी। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु उपयुक्त हो, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो आंसर हो जाएगा सी। इसके बारे में देख लेते हैं। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक
उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पायरोमीटर, जो 800 डिग्री से ऊपर वाले टेम्परेचर का मापन करता है पायरोमीटर। ठीक है, 1500 डिग्री सी, क्या लिखा? 1500 डिग्री सी से अधिक ताप मापन हेतु पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन का है पायरहेलियोमीटर। क्या लिखा है? पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो पायरहेलियोमीटर जो होता है सोलर रेडिएशन को मापने में प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, पायरेनोमीटर, पायरहेलियोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नोमीटर। क्या लिखा है? मैनोमीटर। क्या लिखा? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। अब देखते हैं सूची 1। क्या लिखा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलमित करें तथा सही उत्तर नीचे कूट के चयन में कीजिए। देखते क्या उपकरण दिया है, यंत्र, मापन की राशि दी गई। एमीटर के द्वारा किसको मापते हैं हम? एमीटर के द्वारा हम मापते हैं धारा। किसको? धारा। तो एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा तीसरा। फिर हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता, तो ये हो जाएगा चौथा। बी का हो जाएगा 4। स्प्रिंग तुला जो है, स्प्रिंग तुला हो जाएगा आपका भार, स्प्रिंग तुला के द्वारा हो जाएगा भार। तो सी का हो जाएगा 2। बैरोमीटर द्वारा हो जाएगा आपका दाब, तो डी हो जाएगा पहला। तो देखिए 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन में है कहीं? 3 4 2 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी ऑप्शन सही है। एमीटर। क्या लिखा? एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर। क्या लिखा है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है या युक्ति है। ओडोमीटर क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है। एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं, अर्थात एमीटर क्या है? विद्युत धारा मापक यंत्र है, ना कि विद्युत शक्ति का मापक यंत्र है। तो आपका डी ऑप्शन है इसमें जो सुमेलित नहीं है। देखिए क्या लिखा है? एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए, अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी एमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर के रूप में जाना जाता है उसे। तो ऑप्शन आपका डी सही है। देखते हैं उत्तर में क्या लिखा है। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का उपयोग गति को मापने के लिए किया जाता है तथा एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का।
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? तो उसमें आप आंसर हो जाएगा पारा। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव या जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 23। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। बीटीरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लैक्टोमीटर के द्वारा। वायुमंडल की क्या लिखा है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किसमें? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। आंसर देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से जल या द्रव का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर ऑप्शन आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है। क्या लिखा है? देखिए, हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। क्या लिखा है? प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडोमीटर क्या लिखा है? यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाइग्रोमीटर से मापा जा सकता है या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वातावरणीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 28। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वायुमंडल क्या लिखा? हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। आंसर 29 क्या है? आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट क्या लिखा है? थर्मोस्टेट किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 30। रिंगे क्या लिखा है? रिंगेलमैन क्या लिखा है? रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित घनत्व के मापन में होता है। तो किस में होता है? धुआं। किस में प्रयोग होता है? धुआं। आंसर देख लेते हैं इसका क्या है? रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में होता है। इसका विकास क्या लिखा है? इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? क्या लिखा? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, डिस्टकारी हो जाएगा, जंक्शन डायोड, आवर्धक। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ए सही है, जो सही सुमेलित है।
थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इसका आंसर देख लेते हैं। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध में बदलता है। अपने प्रतिरोध को क्या करता है? बदलता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, अतः विकल्प ए सही सुमेलित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राम अर्थात ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो किसके लिए उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क। किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। इसका आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राम एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप ये हो जाएगा हृदय की ध्वनि, अर्थात देखिए ए का हो जाएगा तीसरा। बी क्या दिया है? स्फेग्नोमाइनोमीटर हो जाएगा आपका रक्तचाप मापने के लिए। बी का हो जाएगा 4। कैरोटोमीटर जो है सोने की शुद्धता मापना, क्या सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, तो सी का हो जाएगा 2। और लक्सीमीटर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो डी हो जाएगा 1। 3 4 2 1 सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्नोमाइनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। लक्सीमीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम। रक्तदाब किसके द्वारा होता है? स्फिग्नोमाइनोमीटर, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे लक्सीमीटर कहते हैं। आंसर देख लेते हैं इसका क्या लिखा है। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्सीमीटर है, जबकि कैलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। राडार का उपयोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? राडार का उपयोग में आता है, तो राडार के उपयोग में प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, गलत। ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, ये भी गलत। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ये ऑप्शन सही है आपका। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? सी ऑप्शन है। देखिए क्या लिखा है इसमें। राडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों द्वारा उपयोग करती है इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर के वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिमनदी, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो क्या इसमें ऑप्शन हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता। देखते क्या लिखा है। रिएक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर क्या लिखा है? 9 भागों में बराबर बटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम। देखनी है कि 1970 के दशक में क्या लिखा है। 1970 के दशक से ही भूकंपों के परिणाम के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल प्रयुक्त हो रही है। तथापि बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल के ही नाम से क्या है, अभिहित किया जाता है। नोट में क्या लिखा है। विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा भूकंप मापन संबंधी प्रश्नों में परिमाण के स्थान पर तीव्रता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि भूकंप की तीव्रता को
मर्कली स्केल पर निर्धारित किया जाता है और परिमाण को सीस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर तथा परीक्षा प्रश्नों में भूकंप की तीव्रता से आसन सामान्यतः भूकंप की शक्ति से है और विकल्पों में मर्कली स्केल न होने के कारण रिएक्टर स्केल तथा आगे के प्रश्नों में सीस्मोग्राफ ही इसका स्वीकार्य उत्तर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 38 देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है किसमें? रिएक्टर पैमाने पर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रिएक्टर पैमाना क्या लिखा है? रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा भूकंपी, क्या लिखा है? भूकंपी लहरों का आयाम। रिएक्टर पैमाने के द्वारा किसको मापा जाता है? भूकंपी लहरों का आयाम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस क्या होता है? ताप होता है, ताप में सही है। किलोवाट आवर विद्युत, RH गुणक रक्त, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, तो ये गलत है। देखते हैं क्यों। ऑप्शन नंबर डी इसका है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप के मापने के लिए प्रयुक्त होता है, अन्य तीनों युग में सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्न के भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सीस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनिक वितरण को मापता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सीस्मोग्राफ, ये हो गया सीस्मोग्राम। तो ये देखिए नाम बिल्कुल सेम है सीस्मोग्राफ की तरह, लेकिन ये गलत है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सीस्मोग्राफ। अब क्वेश्चन देखते हैं 43। इसमें क्या है? निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सीस्मोग्राफ के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल। किसको रिकॉर्ड करता है? भूचाल। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें सुमेलित करना है भूकंप से क्या होता है? सीस्मोग्राफ। ऊंचाई हो जाएगा आपका अल्टीमीटर। विद्युत धारा हो जाएगा एमीटर। प्रतिरोध हो जाएगा ओम। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या है? ए का है आपका दूसरा, बी का है तीसरा, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4। ठीक, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए इसमें क्या लिखा है? अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 46 देखते हैं। फायदोमीटर क्या होता है? देखिए ए का हो जाएगा 4। फायदोमीटर के द्वारा समुद्र की ऊंचाई। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, तो बी का हो जाएगा 1। सी का हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब दूसरा। डी का हो जाएगा आपका 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी है। फायदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता तथा अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा समुद्र की गहराई। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो एनीमोमीटर। क्या लिखा है?
एनीमोमीटर, ये एनीमोमीटर से हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था। एनीमोमीटर से क्या होता है, वायु वेग नापते हैं, तो इसका हो जाएगा 3। बी का ऑप्शन देखते हैं, बी के लिए क्या है, तो बी क्या है, सीस्मोग्राफ। बी क्या है, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या होता है, ए क्या था, ए के लिए था तीसरा। बी के लिए आपका हो जाएगा सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ के लिए हो जाएगा आपका भूकंप, अर्थात एक दिया है। सी के लिए बैरोग्राफ। बैरोग्राफ के लिए आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, अर्थात दूसरा। डी क्या है, डी क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में किसको मापते हैं आप, आर्द्रता को। तो 3124 आपका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन में भी दिया है क्या, एनीमोमीटर के द्वारा वायु वेग, सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप, बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता। अब 49 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए। मैनोमीटर दाब सही है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन। कार्डियोग्राफ क्या था, हृदय गति। सीस्मोमीटर, सीस्मोमीटर क्या था, भूकंप के मापन यंत्र है, ना कि पृष्ठतल की वक्रता। आंसर में देखते क्या लिखा है, प्रश्नगत विकल्पों में डी सुमेलित नहीं है। सीस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप के मापन से संबंधित है। कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राफ नामक यंत्र उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के चमकीलेपन क्षमता, अत्यधिक उच्चता, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्त, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता, किसकी, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन व आवृत्त के मापन में होता है। ठीक है, जो ऑप्शन में कोई नहीं है। अब देखते हैं 51 में क्या है, झूठ क्या लिखा है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के द्वारा आंसर पढ़ लेते हैं। इसका क्या दिया देखिए, पॉलीग्राफ के द्वारा क्या है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर क्या है, उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। काइमोग्राफ क्या है, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। क्वेश्चन नंबर 52, ऊर्ध्वाधर तल या एलिवेशन एवं क्षैतिज तल क्या लिखा है, एजीमथ। एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है, क्या लिखा है, थियोडोलाइट। इसमें क्या है, क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53, क्या लिखा है, कार क्रैश या टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं का पता लगाना। लैपटॉप क्या है, अचानक धरातल पर गिरने का, या क्या लिखा है, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, पता लगाना। उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं त्वरण मापी एक्सेलेरोमीटर के द्वारा प्रकार्य आवश्यकता है, तो क्या है, सभी तीनों। ठीक है, सभी तीनों, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है इसमें, एक्सेलेरोमीटर या त्वरण मापी एक ऐसा उपकरण है जो कि संरचना के कंपन या गति के, क्या लिखा, गति के त्वरण को मापता है। वस्तुतः एक्सेलेरोमीटर एक सेंसर है जो गति का पता लगाने के माध्यम से किसी उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन को किसी व्यक्ति की गतिविधियों में क्या लिखा है, कब वह कसरत कर रहा है, वह कितने कदम चलता है और उसने फ़ोन को लैंडस्केप अथवा पोर्ट्रेट मोड में पकड़ा है आदि को ट्रैक करने में मदद करता है। लैपटॉप क्या है,
लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में भी उसके अचानक मुक्त रूप से गिरने का पता लगाने के लिए एक्सेलेरोमीटर लगा होता है, जिससे फर्श पर गिरने से पहले हार्ड ड्राइव को रीड या राइट हेड को सुरक्षित रूप से पार किया जा सके। स्क्रीन ओरिएंटेशन के लिए स्मार्टफोन के झुकाव का पता लगाने से लेकर दुर्घटना के दौरान कार में एयरबैग को ट्रिगर करने तक एक्सेलेरोमीटर सेंसर हमारे दैनिक जीवन के अनेक पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः प्रश्नगत तीनों क्रियाओं में त्वरण मापी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अध्याय के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है, जिसमें हमने मापक यंत्र और पैमाने के सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हमने समझा। साथ ही हमने इस चैप्टर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, जिससे आपकी एग्ज़ाम तैयारी और मजबूत हो जाएगी। अगली क्लास में हम इसी अध्याय के और उदाहरणों और ट्रिक्स के साथ चर्चा करेंगे। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।